हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताने वाले हैं कि कम्युनिकेशन स्किल में कैसे पास हों। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल में पास होने का तरीका आज हम बताएंगे आपको, और इस बात को अगर आपने फॉलो कर लिया तो कभी कम्युनिकेशन स्किल में आपकी बैक नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल का जो पेपर होता है ना, मोस्टली आप देखते हो तो पूरा का पूरा आपका इंग्लिश में होता है। ठीक है, इसमें हिंदी का कोई नाम निशान भी नहीं होता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि कई सारे लोग जो है बैक लग जाते हैं। कई सारे लोगों की अलग अलग समय में ही पास कर पाते हैं, एक बार में पेपर पास नहीं हो पाता। तो कम्युनिकेशन स्किल में कैसे पास हो, क्या तरीका है इसमें पास होने का। सबसे पहली बात, आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, वो पहली चीज दोस्तों ये है कि जब भी दोस्तों आप कम्युनिकेशन स्किल के आंसर को लिखते हैं, ठीक है, तो उस पर सबसे पहले आप काम कीजिए कि आपको जो है सबसे अधिक जो तैयार करना है वो हेडिंग तैयार करना है। यानी कि अगर आप नॉर्मली कथा कहानी की तरह अगर आप लिख रहे हो आंसर को, तो उसमें आप लोगों का नंबर कम मिलता है। लेकिन अगर आपने जो है अपने कॉपी में हेडिंग का इस्तेमाल किया, तो वो हेडिंग चाहे आप लोगों को याद हो या नहीं याद हो, उसमें से बना करके भी अगर उस पॉइंट को हेडिंग कर दिया तो आप समझ जाइए कि वहां पे आपको नंबर मिल जाएंगे। और चाहे आप कितना भी आंसर लंबा लिख लें, अगर आपने अगर जेन्युइन आंसर नहीं लिखा है तो आप समझ जाइए कि कम्युनिकेशन स्किल में नंबर भी बहुत कटते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको तैयार करना है, किसी क्वेश्चन को तैयार करने से पहले उस क्वेश्चन के अंदर की हेडिंग तैयार कर लेनी है। अगर आपको नॉर्मल हेडिंग तैयार है तो उसके अंदर आप किसी भी प्रकार के आंसर को राइट करेंगे, चाहे आपको जो याद है वो लिख दीजिए या फिर आप दूसरे किसी आंसर को लिख दीजिए, लेकिन अगर आपकी हेडिंग सही है तो सब सही है ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगर आपने हेडिंग लिखा है तो उसके अंदर क्या लिखा है ये कोई नहीं पढ़ता, लेकिन अगर आपने हेडिंग नहीं लिखा है तो फिर वही पढ़ेगा जो आपने उसके अंदर लिखा है। और अंदर आपको अगर याद होगा अच्छे आंसर्स तभी आप लिख पाएंगे, नहीं तो अगर बना करके लिखते होंगे तो फिर वहीं पे नंबर कम हो जाते हैं या कट जाते हैं। इसलिए आंसर याद नहीं है, पहले हेडिंग याद कर लीजिए। हेडिंग तो याद करना बहुत आसान है, आंसर तो बड़े बड़े होते हैं, हेडिंग तो बस एक शब्द की होती है, एक छोटे से सेंटेंस की होती है, और वही आपका काम बना देती है। ठीक है, दूसरी चीज जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, उसको मैं बता देना चाहता हूं। सबसे बड़ी दोस्तों जो कम्युनिकेशन स्किल में मिस्टेक होती है वो यही होती है आपकी वर्ड मिस्टेक, या फिर आप स्पेलिंग मिस्टेक कह सकते हो। ठीक है, जो आपकी दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक वाला सेक्शन है, ठीक है, जो आप वर्ड्स को लिखते हो उसी को आप गलत लिख देते हो। ठीक है, वर्ड्स की आप स्पेलिंग गलत लिख देते हो, और प्रत्येक पेज में हम देखते हैं जिनको इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस नहीं है वो कम से कम 4 या 5 शब्द तो गलत लिखते हैं। जैसे वो गलत लिखेंगे ना, वैसे ही एग्जामिनर साहब क्या करते हैं कि अपने रेड वाले पेन से ऐसे गोल कर देंगे, और जैसे ही दोस्तों ये गोला हो जाएगा तो आप समझ जाइए वहां पे आप लोगों के कुछ नंबर जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि ये नियम है कि जहां पे भी आपका कटेगा, जहां पे भी आपकी गलती होगी, निश्चित तौर पर आप लोगों के नंबर वहीं पे कटेंगे। ठीक है, तो इसलिए नंबर कम हो जाते हैं। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट 20 पेज लिखा है, 25 पेज लिखा, पर पेज में हर पेज में अगर उससे 2 या 3 भी मिस्टेक होती है तो नंबर अपने आप कम होते चले गए। ठीक है, तीसरी चीज दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, अगर पास होना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पास होने के लिए एक की पॉइंट आप हमेशा याद रख लीजिए कि मैक्सिमम लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैक्सिमम आप लोगों को दोस्तों राइट करना पड़ेगा, मैक्सिमम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मैक्सिमम आप कैसे लिख सकते हैं, किसी आंसर को मान लीजिए आधा पेज का ही आंसर आपको याद है, फिर भी आप मैक्सिमम उसमें कैसे लिखेंगे, उसमें मैक्सिमम लिखने का तरीका है कि पहले आपको जितना याद है उसको हेडिंग सहित आप लिख दीजिए, उतना तो याद है लिख दिए, उसके बाद क्या कीजिए, उसी वर्ड को आप बना बना करके अपने शब्दों में तोड़ तोड़ करके बना बना करके, दूसरे का आंसर याद आ रहा है उसको बना बना करके लिखते लिखते अगर आप लिखेंगे तो जनरली आपके 1.5-2 पेज भर जाएगा। और आप याद रखिएगा जितने ज्यादा आपके पेजेस भरेंगे आपको उतने ही ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे, इसलिए कभी भी कम लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, आधे पेज में आंसर को मत खत्म कर दीजिएगा बच्चों। कई लोग को तो मैं देखता हूं कि कम्युनिकेशन के डेफिनेशन को भी वो लोग इतना कम में लिख देते हैं कि मतलब उसको पढ़ करके लिखे तो सही होते हैं, लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं है और ना ही उनकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन इतने छोटे डेफिनेशन है, इतना छोटा आंसर लिखा है कि कोई भी एग्जामिनर 5 नंबर में से उनको 0.5 ही नंबर दे पाएगा, या 5 नंबर में से बहुत ज्यादा दिया तो 1 नंबर दे पाएगा, उससे अधिक वो एग्जामिनर नहीं दे पाएगा। समझ रहे हैं, इसलिए आप सही लिखिए, ज्यादा लिखेंगे तो इस 5 को वो 4 बना सकता है, 5 को 3 बना देगा,
5 को 3.5 बना देगा 5 में से, लेकिन कम लिखेंगे तो 0.5, 1 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर, आधा नंबर, इससे ज्यादा नहीं देने वाले हैं। ठीक है, हमेशा ऐसे सब्जेक्ट्स की कॉपियां इसी तरीके से दोस्तों आपकी चेक होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आपको जो है सभी आंसर्स को कंप्लीटली लिखने हैं। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको आंसर नहीं याद होता है, तो आप लोग जो है आंसर को, सबसे पहली बात तो किसी भी आंसर को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आंसर आपको लिखना है, आंसर आपको राइट करना है और कंप्लीट आंसर राइट करना है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, चाहे वो याद हो या ना हो। अगर मान लीजिए कि कोई आंसर आपको नहीं याद है, ठीक है, मैंने मान लिया कि पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है उसका आंसर हमें नहीं पता है, मैंने दूसरा तैयार करके आया था, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया गया, लेकिन अगर उससे रिलेटेड भी कुछ लिखते हैं तो आप लिख करके आ जाइए, उस सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही छोड़ करके आएंगे तो वहीं पे फेल होना आपका तय है। इसीलिए किसी भी प्रकार के आंसर्स को लिखते समय आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज आपको कंप्लीट लिखना है। आप इतना मान करके चलिए मुझे लिखना है, ठीक है, मुझे ज्यादा से ज्यादा लिखना है। अगर आप इस मेंटालिटी से चलेंगे तो आपके पेज भी भरेगा और आपको नंबर भी मिलेंगे। जितना अधिक पेज आप लिखते हो कम्युनिकेशन स्किल में, उसी के प्रोपोर्शनल में आपको नंबर मिलता है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पे कोई आपको न्यूमेरिकल नहीं देगा, यहाँ पे कोई सवाल नहीं बनाना है, यहाँ पे पेज भरना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक कम करना है, हेडिंग ज्यादा डालना है तो नंबर मिलेंगे, हेडिंग नहीं रहेगी नंबर नहीं मिलेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन स्किल में। ठीक है, और कुछ लोग ये कहते हैं हैंडराइटिंग से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों की तो इंग्लिश की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई सारे लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है। हैंडराइटिंग का क्या इंपैक्ट पड़ता है, मैं जरा सा इस पर डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए मैंने लिखा, ये हैंडराइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हैंडराइटिंग जो होती है बहुत सारे लोगों की इंग्लिश में अच्छी नहीं होती है, लेकिन आपको हैंडराइटिंग पे थोड़ा नंबर ज़्यादा जरूर मिलता है, मैं ये बात जरूर कह रहा हूँ। इग्नोर मैं इस बात को नहीं कर रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल में कैसे भी इंग्लिश के आंसर को लिख देंगे, कैसे भी कॉपी लिख देंगे नंबर मिल जाएगा, नहीं। चाहे वो टेक्निकल में कॉपी जांच होती है या आपके किसी नॉन टेक सब्जेक्ट में कॉपी जांच होती है, हैंडराइटिंग का महत्व तो हमेशा रहता है। हैंडराइटिंग ऐसी चीज़ ही है कि 2-3 नंबर एक्स्ट्रा आपके हाथ, एग्जामिनर के हाथ से छलक ही जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, एकदम 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। इसलिए हैंडराइटिंग का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर क्या करना है, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो सिंपल सा एक काम करना है कि आपको थोड़ा गैप बना करके लिखना है। ठीक है, 2 वर्ड्स के बीच में गैप कर दीजिएगा, तो आपने जो भी लिखा होगा उसको थोड़ा सा आसानी के साथ एग्जामिनर पढ़ पाएंगे। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन इतनी भी खराब नहीं होनी चाहिए कि कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है ना। अगर आप अच्छे तरीके से लिखेंगे ना, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, थोड़ा साफ साफ लिखेंगे तो एग्जामिनर को समझ में आएगा। पढ़ने योग्य अगर उनकी राइटिंग हो गई, आपकी राइटिंग अगर पढ़ने योग्य है, आसानी के साथ कोई पढ़ पा रहा है, नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो नंबर आप लोगों के फंस जाएंगे, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो इन 5 बातों को हमारे फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आप इन 5 बातों को फॉलो करते हैं कम्युनिकेशन स्किल में आप कभी भी फेल नहीं होंगे। ठीक है, 100% आप पास हो जाएंगे। ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगला किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं नीचे आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।